भाइयों और दोस्तों, जय सिया राम। आज हम एक सच्चे और सरल हृदय के व्यक्ति की कहानी आपको बताएंगे। एक सेठ के यहाँ एक नौकर था और वो नौकर रोजाना ड्यूटी पर जाता। एक बार वो नौकर 3-4 दिन ड्यूटी पर नहीं गया तो सेठ को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा हो सकता है, सेठ ने सोचा कि शायद इसका 10,000 तनख्वाह देता हूं, गुजारा ना चलता हो। तो जब वो 4-5 दिन बाद आया तो सेठ ने कहा, भाई तुम्हारी 5,000 तनख्वाह बढ़ा दी, अब कल से तुम ये मानो कि तुम्हारी तनख्वाह 15,000 है। उसने कहा ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। उसने कुछ नहीं कहा और वो ड्यूटी बराबर करता रहा। अब 6 महीने गुजरे। 6 महीने बाद अचानक वो फिर 10-12 दिन 13 दिन नहीं आया। अब सेठ को फिर गुस्सा कि अब इसके मैंने पैसे भी बढ़ा दिए, फिर छुट्टी मार दी। तो जब वो अगले दिन ड्यूटी पे आया तो सेठ ने कहा, तेरे 5,000 रुपए कट, अब कल से तुझे 10,000 की तनख्वाह का हिसाब मिलेगा। उन्हें कोई बात नहीं। अब 2-4 दिन गुजर गए। सेठ ने कहा, ना ये गुस्सा होता है ना ये प्रसन्न होता है, आखिर बात क्या है? तो सेठ ने 2-4 दिन बाद उसको अपने दफ्तर में बुलाया और फेस टू फेस उसको कहा कि भाई मिस्टर, आप ये बताइए कि मैंने पहले आपकी तनख्वाह बढ़ाई, तब भी आपने कुछ शुक्रिया भी नहीं किया, खुशी नहीं हुए, और अब मैंने तनख्वाह घटा दी तब भी आप नॉर्मल हो, आखिर बात क्या है? वो व्यक्ति बोला कि सेठ जी, ये जो परमात्मा है, जो ऊपर बैठा है, वो सब जानता है। हमें जब जितने पैसों की आवश्यकता होती है वो हमारी व्यवस्था वैसी ही बना देता है। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। कहा, भाई कैसे? मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ाई? बोले नहीं सेठ जी, आपने नहीं बढ़ाई, ये तो वो परमात्मा आपसे बढ़वा रहा था, और जब घटवाई तो परमात्मा ने ही घटवाई। कि भाई इसको सिद्ध करो। कैसे घटवाई? कि सेठ जी, जब पहली बार मैं नहीं आया था तब मेरे एक पुत्र प्राप्त हुआ, बच्चा हुआ था, तब मैं आया तो आपने 5,000 रुपए बढ़ा दिए। तो मैंने परमात्मा से कहा, ठीक है, तू जानता है ना कि खर्चा बढ़ा, तो परमात्मा ने आपके द्वारा 5,000 बढ़वा दिए। और भाई अब ये 2-3 महीने बाद, अब 6 महीने बाद अब तू फिर नहीं आया और मैंने तेरी तनख्वाह काट दी, तो तेरा परमात्मा ने क्या किया? कि सेठ जी, अब 6 महीने बाद मेरी मां मर गई, उसका खर्चा 5,000 था, तो परमात्मा को पता है कि 5,000 का खर्चा कम हो गया, तो परमात्मा ने उसी प्रकार की व्यवस्था बना के आपके द्वारा 5,000 रुपए कम करा दिए। मैं तो ऐसा का ऐसा ही हूं, मेरा खर्चा लिमिटेड ही है और वो सब परमात्मा चला देता है। तो मैं तो उसका बस ये जानता हूं कि वो मेरा खर्चा जो है उसे पता है कि कितना खर्चा है और वो व्यवस्था बना देता है। हमें उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। खर्चा बढ़ता है तो वो परमात्मा ही बढ़ा उसकी व्यवस्था करेगा, और खर्चा कम होगा तो उसकी व्यवस्था भी परमात्मा ही करेगा। हम अब किसी बच्चों को पाल नहीं सकते, उसकी व्यवस्था परमात्मा की ही है। जब कोई जीव आता है हमारे घर में तो उसकी व्यवस्था पहले से परमात्मा कर देता है। उसके रहने की, खाने की, वस्त्र की, उसके और एक्स्ट्रा खर्चों की, फंक्शन की, सब व्यवस्था परमात्मा बनाता है, हम नहीं बना सकते। जैसे एक पिता अपने बच्चे का हित ही चाहता है, इसी प्रकार वो परमात्मा हम सब जीवात्माओं का हित ही चाहता है। और हित के लिए ही तो जो भी वो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं उनमें सब अच्छा भला होता है, हमारा हित छुपा होता है। हमें वो देखने वाली नजर हमारे पास होनी चाहिए। हम सूक्ष्मता से और धैर्य के साथ उसका सर्वेक्षण करें, उसका एक विश्लेषण करें, तो हमें वास्तव में उसकी गहराई में पता चलेगा कि इसमें हमारा हित ही छुपा है। हम फौरी दुखी ना,
हर घटना में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और सब लाल बटन नहीं दबाना तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना। भगवान राम जी है, सबका मंगल करें। गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता सब पर कृपा करे, सबके भंडारे भरे, अंधन से भंडारे भरे। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली पर सभी गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद लें। बोले सियावर रामचंद्र की जय।